हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है सबको अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम, उसके पहले हिस्सा जिसका नाम है पोषण, उसके ऑल ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। देखिए, इसके VVI ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्लास 10th है, क्लास 10th के चैप्टर 1 बायोलॉजी के। देखिए, इस चैप्टर में लमसम आप लोगों का 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन। और इसी क्वेश्चन में से देखिए, और यहाँ से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जरूर रहेगा ही रहेगा। तो इसे आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, और चैनल पर नए है तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चैनल के सब्सक्राइब करने का कारण आपके पास है, क्योंकि देखिए इस चैनल पर आप सभी लोग को बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम की बेहतरीन ढंग से तैयारी कराई जाएगी और ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव पूरा कवर कराया जाएगा। देखिए, और पूरे देखिए PDF लेना चाहते हैं अगर आप लोग, तो PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या नंबर लिखिए। देखिए 88 097 90 571 90 571। देखिए, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जिस चैप्टर का PDF चाहिए आप लोग मैसेज में लिखिएगा, मैं भेज दूंगा। और देखिए इस पर जब आप लोग मैसेज कीजिएगा तो एक लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। वहाँ पर भी PDF और सभी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है क्लास का। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम को बैठ जाते हुए। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों का, वैसा पौधा जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहता है वो क्या कहलाता है। देखिए, वैसे पौधे जो अपने भोजन के लिए सड़े गले चीज़ों का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखिए, जो सड़े गले चीज़ों का उपयोग करते हैं उसको हम लोग मृत्युजीवी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, मृत्युजीवी उसे कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक होता है। देखिए, स्वपोषी भोजन केवल पेड़ पौधे ही कर सकते हैं, हरे पेड़ पौधे कर सकते हैं। देखिए, ऑप्शन है इसका क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और H2O एवं CO2 और इनमें से सभी। देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यकता होता ही है, उसके बाद सूर्य के प्रकाश का भी आवश्यकता होता है, और CO2 और H2 अर्थात जल और कार्बन डाइऑक्साइड का भी आवश्यकता होता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है कि छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस क्या कहलाता है। देखिए, छोटी आंत की ग्रंथि से जो रस निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जठर रस कहते हैं। ऑप्शन नंबर जठर रस कहते हैं, जठर होना चाहिए, जठर रस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनामोल नहीं होगा, CO2 नहीं होगा और O2 भी नहीं होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में CO, देखिए यहाँ पर CO2 होना चाहिए, CO2 की कितना प्रतिशत। देखिए, वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है। देखिए, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 0.03% है वायुमंडल में CO2। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आगे क्वेश्चन है 5 में क्वेश्चन की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पूछ रहा है कि क्या नहीं होता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं है। देखिए, पानी का टूटना, प्रकाश संश्लेषण में पानी टूटता है, यह होता ही है। उसके बाद देखिए CO2 का उपयोग करना। देखिए, पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो यह भी होता है। CO2 का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो यह भी होता है, वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। लेकिन जो CO2 यहाँ पर 2 होना चाहिए, CO2 को मुक्त नहीं करते हैं, CO2 को वो ग्रहण करते हैं, तो ये आप लोग समझेंगे। चलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन अंतर ग्रहण करता है। यानी इनमें से किसके द्वारा अमीबा अपने भोजन को अंदर ग्रहण करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुटपात के द्वारा क्या करता है, तो अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रहणी ग्रास नली से जुड़ी होती है। जो ग्रहणी होती है वह ग्रास नली से जुड़ी होती है, वह जिस छिद्र से जुड़ी होती है इसे हम लोग निगल द्वार कहते हैं, निगल द्वार छिद्र से ही जुड़ी होती है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है ग्रहणी भाग है। देखिए, ग्रहणी एक छोटी आंत की भाग है, क्या है, तो ग्रहणी किसकी भाग है, तो छोटी आंत की भाग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की आहार नाल की लंबाई करीब कितनी मीटर होती है। देखिए, मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कम से कम 8 से 10 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। देखिए, वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य के श्वसन अंग क्या है, प्रमुख श्वसन अंग क्या है। देखिए, मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग फेफड़ा ही है, क्योंकि मनुष्य फेफड़ा से ही अपना श्वसन पूरा करता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। देखिए,
स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए क्लोरोफिल आवश्यक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से जल भी आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, तो डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय में पाया जाता है। देखिए मनुष्य के हृदय में कितने वैष्णव पाए जाते हैं। देखिए मनुष्य के हृदय में 4 वैष्णव पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। और मछली में 2 वैष्णव पाए जाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है। देखिए मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। देखिए कवक में पोषण की मृत्युजयी विधि पाई जाती है, क्योंकि यह सड़े गले वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है। चलिए आगे क्वेश्चन है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब क्या होता है। देखिए सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब 80 mm होता है, 80 mm होता है। देखिए इसका ट्रिक है क्या, अ से 80 होता है और अ से अनुशीतलन भी होता है, अ से 80 होता है और अ से अनुशीतलन होता है, तो इसी ट्रिक से आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। यानी जब हमारे हाथ में कहीं भी कट जाता है तो जब खून को रोकता कौन है, तो प्लेटलेट्स रोकता है। प्लेटलेट्स क्या करता है, तो हमारे खून को थक्का बनाता है, अर्थात जमाता है, जिससे रक्त का स्राव रुक जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है। देखिए पित्तरस जो है यकृत से स्रावित होता है और जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है, इसका राइट आंसर आएगा बी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है पाइरूवेट का विखंडन या कार्बन डाइऑक्साइड का जल तथा ऊर्जा देना, और यह क्रिया कहाँ होता है। देखिए पाइरूवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और वहाँ से ही ऊर्जा का निर्माण होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग ऊर्जा गृह भी कहते हैं। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है। देखिए श्वसन में अंतिम उत्पाद हम लोग श्वसन जब छोड़ते हैं, अंतिम का मतलब छोड़ना, तो छोड़ते हैं तो क्या होता है, तो CO2 को बाहर छोड़ते हैं और साथ ही साथ जल भी बाहर आता है और ऊर्जा तो आता ही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन स्थान निम्नलिखित में से कहाँ है। यह कह रहा है कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है। देखिए इसका पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत्र के क्षुद्रांश में होता है, क्षुद्रांत में होता है। चलिए आगे क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि सभी हरे पौधे होते हैं। देखिए सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन खुद ही बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। चलिए आगे क्वेश्चन है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि कुटपात किस में पाए जाते हैं। ये कुटपात केवल अमीबा में ही पाया जाता है, पैरामीशियम भी नहीं होगा और यूगुलिना भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 24 नंबर कि इनमें से कौन सा प्रकाश अंगक है। देखिए प्रकाश अंगक है हरित लवक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और हरित लवक को ही क्लोरोफिल कहते हैं। देखिए अगर ये अभी क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश अंग कौन है, तो अंग में आ जाएगा पत्ती, अंग में पत्ती आ जाएगा और डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। देखिए मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर आएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है। 26 नंबर मछली के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। यानी मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा 2 होती है और मनुष्य के शरीर में 4 होती है। चलिए इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। देखिए एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन रक्त का थाका बनाने में सहायक कौन सा होता है। देखिए रक्त विमाणु जो है रक्त को थाका बनाता है, जिसे हम लोग प्लेटलेट्स भी कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम एक ऐसा धातु है जो क्लोरोफिल में पाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है और आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए हम लोग केमिस्ट्री की चैप्टर 1 में पढ़ते हैं कि पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। ये आप लोगों का सारा क्वेश्चन हो गया। ये सब PDF ले लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर, इस पर आप लोग मैसेज करिएगा।
और यहाँ से आप लोग पूरा PDF ले सकते हैं। देखिए ये सब PDF ले सकते हैं और अच्छे से याद कर लीजिएगा।